नाटो में शामिल होगा भारत। चीन के खिलाफ गेम प्लान में भारत की एंट्री से हड़कंप। चीन के चंगुल से ताइवान को बचाने के लिए बड़ा प्लान। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, चीन अपनी दादागिरी उस वक्त तेज कर दिया है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। चीन इस बात से इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि दुनिया अगर रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो उसका क्या बिगाड़ लेगी, तो वह भी फिर ताइवान पर हमला करेगा। ऐसे में दोस्तों अब चीन के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा गेम प्लान तैयार हो रहा है। चीन के खिलाफ एक ऐसा रणनीति बनाया जा रहा है जो न केवल ताइवान की रक्षा करेगा बल्कि इसमें शामिल देश आपस में मिलजुल कर चीन के खिलाफ काम करेंगे। इस बात के शुरुआती सिग्नल दोस्तों क्वाड और ओकस संगठन के रूप में मिल चुके हैं। इसके बाद दोस्तों आर्थिक मोर्चे पर चीन को पटखनी देने के लिए IPEF का गठन करके चीन की नींव हिलाकर रख दी है। उधर जापान के अंदर हुई क्वाड की दोस्तों इस शिखर मीटिंग ने तो मानो चीन की बखियां उधेड़ दी है। ऐसे में दोस्तों चीन के खिलाफ चाहे किसी भी प्रकार की रणनीति हो, प्लान हो या फिर कोई भी संगठन, उसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब दोस्तों भारत की इसी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे और अपना विचार इस पर जरूर रखिएगा। दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में पिछले महीने हुई क्वाड बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहीं भी रूस और चीन का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन क्वाड के इस बयान को दुनिया में बहुत हैरत से देखा गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि सोची समझी रणनीति के तहत क्वाड के बयान में रूस और चीन का खुलकर जिक्र नहीं किया गया। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी चीन सागर में ताइवान पर चीन के किसी हमले को रोकने के लिए नाटो की तरह एक संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते हैं। उसकी कोशिश है कि भारत ताइवान के पक्ष में बन रही मोर्चेबंदी में दोस्तों शामिल हो। यही वजह है कि क्वाड को भारत को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के दोस्त रूस का नाम बयान में नहीं डाला गया था, ताकि भारत गुस्सा न हो जाए, क्योंकि दोस्तों भारत रूस के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनना चाहता है। वहीं दोस्तों जो आसियान देश है उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखते हुए चीन का उल्लेख नहीं किया गया। यानी कि दोस्तों सोची समझी साजिश के तहत इस रणनीति को एग्जीक्यूट किया गया है। जापानी मीडिया निकेई की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के नाम का परहेज तब किया गया जब उसने यूक्रेन में जंग छेड़ रखी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुलकर रूसी हमलों की आलोचना की थी, लेकिन संयुक्त बयान में इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। जापानी अधिकारियों ने चीन और रूस का नाम नहीं आने पर कहा कि उन्हें क्वाड से वह मिला है जो वे चाहते थे। वहीं रूस का जिक्र नहीं होने से अब भारत और PM मोदी के लिए यह आसान हो गया है कि वह संयुक्त मोर्चे में शामिल रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका की कोशिश होगी कि ताइवान पर हमले की सूरत में वह अकेले ड्रैगन से नहीं निपटे। इसकी वजह यह है कि ताइवान पर हमला करते समय चीन को भौगोलिक फायदा होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों के मुताबिक चीन यूक्रेन की तरह साल 2027 तक ताइवान पर हमला करने की रणनीति बना रहा है। जी हां, ये रिपोर्ट में बड़ा खुलासा है। वहीं दोस्तों अमेरिका का एशिया में 5 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता है, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन की योजना इन सभी को एक साथ काम करने के लिए एकजुट करने की है। यह कुछ उसी तरह से होगा जैसे यूक्रेन युद्ध में नाटो ने किया है। हालांकि अमेरिका की यह योजना अभी तक दूर की कोड़ी नजर आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि टोक्यो क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए वह मौका है जब भारत को चीन के खिलाफ गेम प्लान में शामिल किया जाए। भारत से यह अपेक्षा नहीं है कि वह ताइवान के खिलाफ किसी जंग में शामिल हो, लेकिन वह अपनी तरह से इसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की बड़ी मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि अमेरिका और जापान दक्षिणी एशिया में भारत को उतना सशक्त बनाए जितना ज्यादा वे कर सकते हैं। इससे चीन अपने दूसरे मोर्चे की समस्या यानी हिमाचल पर फोकस करने के लिए बाध्य हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध रणनीतिकार और 8 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके एंड्रयू मार्शल ने साल 2000 के दशक में जापानी कूटनीतिज्ञों से कहा था कि चीन की इस पूरे घेरेबंदी में भारत को भी शामिल किया जाए। जापानी राजनयिक मसाफुमी इसी ने कहा कि मार्शल हमेशा 20 साल आगे की सोचते थे, इसलिए हमने G3 अमेरिका, चीन और भारत वाली दुनिया की तैयारी शुरू कर दी।
जहां ये तीनों ही बड़ी शक्तियां होगी। यही वजह है कि जापानी प्रधानमंत्री किशिदा ने बाइडेन के टोक्यो से जाने के बाद भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के लिए आकासाका महल में डिनर का आयोजन किया। इसमें ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया, जबकि वह उस समय तक टोक्यो में मौजूद थे। अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका गठबंधन अब लगातार मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि कई नए सहयोगी देश जुड़ते जा रहे हैं। जापानी अधिकारियों ने इशारा किया है कि ताइवान पर चीन के खिलाफ अमेरिकी अभियान में जापान एक अहम हिस्सा है और बाइडेन ने ऐलान किया कि ताइवान पर हमला होने की सूरत में अमेरिका अपनी सेना भेजेगा। विशेषज्ञों ने कहा कि रूस के साथ भारत की दोस्ती की आलोचना करना अभी अमेरिका की प्राथमिकता नहीं है। यही वजह है कि भारत क्वाड के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केवल ताइवान पर मोर्चेबंदी से ही भारत फायदेमंद नहीं है, बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की दिशा में यह मददगार साबित हो सकता है। भारत के बारे में लंबे समय से माना जाता है कि वे एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ा निर्णायक देश है और चीन के खिलाफ सबसे बड़ा जवाब है। इसके अलावा दोस्तों, खबर आ रही है कि रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र MKI मिसाइलों और संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 2,971 करोड़ रुपए का अनुबंध किया। इन एयर टू एयर मिसाइलों को लड़ाकू विमानों के जरिए बिना दुश्मन के क्षेत्र में जाए ही उस पर दागा जा सकता है। वायुसेना और भारतीय नौसेना ने खरीद मंत्रालय से कहा कि मिसाइलों को भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए खरीदा जा रहा है। अस्त्र MKI BVRAAM को भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं के अनुरूप रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। मंत्रालय के मुताबिक दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मारक क्षमता वाली ये मिसाइलें वायुसेना के लड़ाकू विमानों को मजबूती प्रदान करती है। अस्त्र MKI मिसाइल और इसके प्रक्षेपण और परीक्षण के लिए सभी संबद्ध प्रणालियों को DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के साथ समन्वय स्थापित कर विकसित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 31 मई को अस्त्र MKI BVR हवा से हवा में मारक क्षमता वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।